औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट एनटीएस का जो 30 जून 2024 को आज़ाद जम्मू कश्मीर का पेपर हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट बार बार कह रहे थे कि सर आप 8 बजे जो टेस्ट हुआ था उसके एमसीक्यूज़ को शेयर करें। स्टूडेंट मेरे पास इसके पेपर नहीं थे, तो मैंने ये कुछ एमसीक्यूज़ कलेक्ट किए हैं तो उनके सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। और स्टूडेंट अगर किसी के पास वो पेपर हैं 8 बजे वाले पेपर हैं तो काइंडली वो मेरे साथ शेयर कर दें, फिर इंशाल्लाह उन पे उनका सोल्यूशन अपलोड करूँगा। लेकिन ये भी इंशाल्लाह करेक्ट ही हैं। तो स्टूडेंट इनको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखा करें, इसको स्किप ना किया करें। जो भी पॉइंट समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पूछा करें। और इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, ये इंग्लिश का है। सिनोनिम ऑफ कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का सिनोनिम क्या होता है? मुतरादिफ अल्फाज क्या होता है? कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट बनाना। इसी तरह आंसर जो इसका करेक्ट था क्रिएट या बिल्ड, इन दो में से एक था। तो वहाँ पे अगर क्रिएट था तो क्रिएट आपका सही था और बिल्ड था तो बिल्ड भी इसका सिनोनिम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 2 है सिनोनिम ऑफ एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है? बयान करना। तो या वहाँ पे अगर पेपर के अंदर डिक्लेयर था, कन्वे था, अनाउंस था, तो ये तीनों ही सही हैं। इनमें से अगर कोई एक आपने सेलेक्ट किया है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 3 जो था वो था एंटोनिम ऑफ सेपरेट। सेपरेट का मुतज़ाद क्या होगा? सेपरेट अलहदा को कहते हैं स्टूडेंट। और इसी तरह यूनाइट और चाइन, मर्ज, कंबाइन, ये सारे इसके एंटोनिम हैं। तो इनमें से अगर आपने किसी एक पे टिक लगाया है, किसी एक को आपने फिल किया है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 4 जो था स्टूडेंट वो भी एंटोनिम ऑफ फेमस। फेमस का एंटोनिम क्या होगा? फेमस मशहूर को कहते हैं। हाइडन, अननाउन, ये एंटोनिम थे। और इसके अलावा स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर जो 5 था ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड था। द बुक इज़ डैश द टेबल, आ टेबल एंड ऑन ओवर। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट जो था वो था ऑन द टेबल। कोई सरफेस वाली चीज़ हो तो उससे पहले जो प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो ऑन यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 6 स्टूडेंट था शी विल से MA इज़ अ गुड मैन। तो इसका सही जो हमारे पास नरेशन था, शी विल से दैट MA इज़ अ गुड मैन, ये होगा। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 7 जो है फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। मॉडर्न फिज़िक्स का फादर किसको तस्वर किया जाता है? गलीलो जो है इसको फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स तस्वर किया जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन क्या होता है? 0.1 नैनोमीटर या 0.1 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर। इनमें से अगर आपने किसी एक पे एक को सिलेक्ट किया तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 9 लाइफ एग्जिस्ट एट। ज़िंदगी कौन से प्लेनेट पे पॉसिबल है स्टूडेंट? अर्थ। तो इसका सही ऑप्शन अर्थ था। और एमसीक्यूज़ नंबर 10 जो है सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ। सेल मेम्ब्रेन कौन से मटेरियल से बनी होती है? तो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास फास्फोलिपिड्स जो होती है उससे बनी होती है। और इसके अलावा प्रोटीन भी इसके अंदर होती है, लिपिड्स भी होती है। इनमें से अगर आपने वहाँ पे जो ऑप्शन था तो उनमें से जिस पे क्लिक किया है, टिक लगाया, तो वो ठीक होगा। उसके बाद फंजाई बॉडी इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हाईफी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन ये है। एमसीक्यूज़ नंबर 12 जो है स्टूडेंट विच प्लेनेट इज़ नाउन एज ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट कौन से प्लेनेट को कहा जाता है? तो ये अर्थ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्टूडेंट? क्योंकि अर्थ जो है ये हमारी जो ज़मीन है इसका 70% जो पार्ट है इस पे वाटर है, तो इसी वजह से इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 13 है स्टैंडर्ड सैंपल रेट ऑफ 300 हर्ट्ज़ टू 3 किलो हर्ट्ज़ इज़। तो इसका जो स्टैंडर्ड सैंपल रेट होता है वो 8 किलो हर्ट्ज़ होता है स्टूडेंट। और ये टेलीफोन क्वालिटी ऑडियो के अंदर यूज़ की जाती है। ये फ्रीक्वेंसी जो होती है
8 किलो हर्ट्ज़ ये टेलीफोन के अंदर यूज़ होती है। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 14 है, इनर्शिया इज़ अ मैयर ऑफ। इनर्शिया के अंदर हम कौन सी चीज़ को मैयर करते हैं? मास को मैयर करते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 15 जो था, इफ़ वी डबल द मास एंड वेलोसिटी देन सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम। अगर हम मास को डबल कर दें और वेलोसिटी को डबल कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे क्या बन जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? 4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसके ये 4 गुना हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 16 है, स्लोप ऑफ ओम लॉ ग्राफ। ओम लॉ का ग्राफ हमें कौन सी चीज़ प्रोवाइड करता है? स्टूडेंट इसका जो ग्राफ होता है ओम लॉ का, इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस के अंदर वोल्टेज को लिख लेते हैं और वाई एक्सिस के अंदर हम करंट को लिख लेते हैं। तो इससे जो चीज़ हमें मिलती है वो हमारे पास होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ओम लॉ जो है, ओम लॉ का जो ग्राफ होता है ये हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 17 है, सिग्निफिकेंट फिगर इन 2.00 क्रॉस 10 पावर 5 kg इस। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसके अंदर स्टूडेंट टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये इसका रूल है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी पावर 10 है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। और डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होते। तो इसके अंदर सिंपल जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सिंपल 2 है। तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन, अगर ऑप्शन के लिहाज से बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास 1 है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है तो फिर वो 2 होगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो स्टूडेंट ये कुछ एमसीक्यूज़ थे 17 एमसीक्यूज़ से। बाकी एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करूँ और आपके लिए अपलोड करूँ। और आपके पास अगर पेपर है तो काइंडली वो मेरे साथ शेयर कर दें और उस पर फिर उसका सलूशन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो आज के लिए इतना काफ़ी स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।